Good morning, students. Today we are going to discuss very important budget session of Himachal Pradesh budget 2022-2023. This is our fourth lecture of Himachal Pradesh budget, and if you are not watching my previous lectures, then go to description box. There you will get links of Himachal Pradesh budget. So let's start. First, you have to subscribe my channel if you are new and press the bell icon for latest updates, and please share, like my video. So first you have to download Shubham GK Trick application from Play Store, and link also given in description box. और वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन में इंडिया जीके के नोट्स, एचपी जीके के नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी के नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उसको जो पढ़ने के लिए ले सकते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए ले सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे मैं इसका आज का जो पीडीएफ डाल दूंगा, बजट का जो भी पीडीएफ है वो पिछले पीडीएफ भी वहीं पे है और आज का वीडियो भी वहीं पे है। इकोनॉमिक सर्वे भी डाला है वहाँ पे मैंने, तो आप उसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भी। और शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ शाम को 5 बजे, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। मैंने वहाँ पे जो टेस्ट भी असाइन किया है, कम से कम 500 MCQs का टेस्ट है, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। वहाँ पे जाके शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर जाके उसको सॉल्व कीजिए। आपको अलाइड सर्विस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, वहाँ पे से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो आप सर्च कर सकते हैं शुभम जीके ट्रिक, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब बजट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाओ, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो आपका बजट है वो 51,364.76 करोड़ रुपए के आसपास का जो है बजट निकाला गया है, गवर्नमेंट दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि 51,365 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स में है ये आपका बजट, ठीक है। इसको याद रखना है आपने, ये टर्म आपको याद रखनी है। इसमें से 41% आपका जो ओनली पेमेंट्स एंड पेंशंस में जाएगा आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। बाकी का बजट जो है आपका डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर में जाएगा। कल हमने बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी थी थर्ड लेक्चर में, तो उसको जो है स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। आज भी हम बहुत सारी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे, तो उसको जो है देखते हैं कैसी कैसी पॉलिसीज़ हैं और कहाँ कहाँ से जो हिमाचल गवर्नमेंट ने जो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोन लिया है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हमें जो 30% फॉरेस्ट कवर रखना है 2030 तक, ठीक है। हमें जो 30% फॉरेस्ट कवर को अटेन करना है 2030 तक, ये जो है गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है। और ये टारगेट किसके ऊपर रखा गया है? सस्टेनेबल डेवलपिंग जो गोल्स हैं आपके SDG गोल्स, उसमें जो 17 गोल्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये टारगेट कि हमें जो हिमाचल में 30% जो फॉरेस्ट कवर रखना है। तो ये आपका जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिमाचल का टारगेट कब तक का है, 30% फॉरेस्ट कवरेज करने का स्टेट में 2030 तक का है। और याद रखिएगा 20 नेचर ट्रायल्स बेस्ड ऑन हिमालयन फ्लोरा एंड फॉलिएज विल बी डेवलप्ड टू प्रमोट इको टूरिज्म। इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 20 नेचर ट्रायल्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे, जो कि बेस्ड होंगे हिमालयन फ्लोरा एंड फॉलिएज के ऊपर। इसको आपने याद रखना है। अब देखिए एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26 मीटिंग कहाँ हुई थी? आपके ग्लासगो में हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे गए थे। COP27 की मीटिंग होगी आपकी इजिप्ट में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखें जो 26 क्लाइमेट चेंज समिट हुआ था आपका ग्लासगो में, तो वो यूनाइटेड नेशंस ने करवाया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आपके वहाँ पे गए थे। और याद रखेंगे कि मंत्र दिया गया था वहाँ पे पंचामृत का, ठीक है, पंचामृत का जो मंत्र दिया गया था। और उन्होंने जो यहाँ पे कमिटमेंट भी किया था कि हम नॉन फोसिल फ्यूल, जो नॉन फोसिल फ्यूल है कैपेसिटी उसकी जो 50 गीगावाट करेंगे और 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो
रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो रहेगी 2030 तक। 50% जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से रहेगी, वो आपकी 2030 तक रहेगी। ठीक है, अब याद रखो ग्रीन ई मोबिलिटी प्रोग्राम, ग्रीन ई मोबिलिटी प्रोग्राम जो स्टार्ट किया जाएगा शिमला सोलन नेशनल हाईवे, ठीक है, जिससे जो आपका एक्सटर्नल फंडिंग से होगा, बायलेटरल एक्सटर्नल फंडिंग से होगा ग्रीन मोबिलिटी प्रोग्राम, किसके लिए, शिमला सोलन नेशनल हाईवे के लिए जो स्टार्ट किया जाएगा। और उसी तरह से याद रखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी लाई जाएगी। ठीक है, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी किसकी तरफ से प्रिपेयर की जाएगी, किसके असिस्टेंस से जाओ, किसके सहयोग से प्रिपेयर की जाएगी, GIZ के सहयोग से। ये आपका इंस्टीट्यूशन है जर्मन गवर्नमेंट का। ये आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पॉलिसी है वो किसके असिस्टेंस से प्रिपेयर की जाएगी, वो गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट के असिस्टेंस से जो प्रिपेयर की जाएगी। इसको आपने याद रखना है। अब देखिए जैसे लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे रेड राइस हो गया, किन्नौर एप्पल हो गया, सेपू बड़ी होगी मंडी की, हिमाचली कैप होगी, लोहिया हो गया सिरमौरी का, ठीक है, हिमाचली धाम हो गई, थाची मेटल क्राफ्ट हो गया, हिमाचली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, किन्नौर ज्वेलरी होगी, तो उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत लेकर आया जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 में आया था और उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत लेकर आया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल जो बनाया जाएगा 2022-23 में, ताकि जो यहाँ पे सॉइल की मॉनिटरिंग कर सकें, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, और अर्ली अप्रूवल दिया जा सके किसी भी वर्क के लिए, तो ये आपको याद रखना है। सॉइल मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट जो यहाँ पे ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल जो है डेवलप किया जाएगा। और उसी तरह से जैसे रीजनल ऑफिसेज है, न्यू रीजनल ऑफिसेज खोले जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। कहाँ पर, आपके मंडी एंड ऊना। ठीक है, तो बोर्ड के ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तो न्यू रीजनल ऑफिसेज खोले जाएंगे आपके मंडी और ऊना में। उसी तरह से लेबोरेटरीज भी खोली जाएगी आपके शिमला एंड पांवटा साहिब में, ताकि जो आपका जो वाटर टेस्टिंग है या फिर पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड टेस्टिंग है, सॉरी, पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड पॉल्यूशन जो टेस्टिंग है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं अब करंट अफेयर्स के तौर पे। तो इसको टेलीग्राम पे मैं इसका PDF डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मेरा बजट कंप्लीट हो जाएगा, पढ़कर 4-5 लेक्चर, 2-3 लेक्चर अभी और रहेंगे, तो कंप्लीट जब हो जाएगा तो मैं वहाँ पे बजट का कंप्लीट जो वीडियो भी और आप PDF डाल दूंगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए 14 न्यू मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो सेटअप किए जाएंगे 2022-23 में, जो रिवर्स है हमारी उसके ऊपर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर, ताकि हम वाटर क्वालिटी को जो मॉनिटर जो कर सके। 14 न्यू मॉनिटरिंग स्टेशन, ठीक है, रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज के ऊपर जो डेवलप किए जाएंगे, ताकि हम जो अपनी वाटर क्वालिटी है उसको सही कर सके, उसको मॉनिटर कर सके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और डिजिटाइजेशन से रिलेटेड जो बात आती है, तो यहाँ पे गरुड़ आपको योजना देखने को मिल रही है, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स, इसकी फुल फॉर्म है। देखो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में ड्रोन्स का ह्यूज पोटेंशियल है, हेल्थ सर्विसेज में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, लैंड सर्वे में, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, माइनिंग एक्सेट्रा में। ठीक है, तो गरुड़ स्कीम के लिए गरुड़ जो आपका ड्रोन इंडस्ट्री के लिए लेकर आ गया है, ताकि हम जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, लैंड सर्वे कर सके, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सर्वे कर सकें, या फिर एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो इस स्कीम में 4 पिलर्स है। कितने पिलर्स हैं? 4 पिलर्स हैं। ड्रोन अनेबल्ड गवर्नर्स पहला पिलर है, ड्रोन महोत्सव एंड मेलास द सेकेंड पिलर है, अनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग ड्रोन्स ये थर्ड पिलर है, और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स ये फोर्थ पिलर है उसका। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। अब याद देखिए, इसी स्कीम के तहत, इसी योजना के तहत 4 फ्लाइंग स्कूल्स जो है सेटअप किए जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश में ड्रोन ट्रेनिंग के लिए 2022-23 में। ठीक है, अब ये देखिए स्वामित्व स्कीम,
ये भी इसी गरुड़ योजना के तहत ही है। इसमें आबादी देह जो एरिया होता है, उसमें जो लैंड ओनरशिप है उसको कन्वर्ट किया जाएगा बेनिफिशियरीज को स्वामित्व स्कीम के तहत। और ये आपकी जो है हमीरपुर में स्टार्ट की गई है। और याद रखेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी भी जो सेटअप की जाएगी गरुड़ योजना के तहत, स्वामित्व स्कीम के तहत। ठीक है, जहाँ पे जो जितना भी ई मटेरियल होता है आपका पढ़ने लिखने के लिए वो सेट दिया जाएगा। अब याद रखिएगा कि वाउचर बेस्ड ई रूपी सर्विसेज, ठीक है, ई रूपी सर्विसेज विच जो वाउचर बेस्ड जो चेक की जाएगी, बनाई जाएगी, इंट्रोड्यूस की जाएगी, ताकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई चोरी तो नहीं हो रही है ये पता लगाया जा सके। ठीक है, पिलफरेज यानी कि छूट छूट तो नहीं रहेगी या कुछ कुछ छूट तो नहीं गया है, ये पता लगाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट सिस्टम ये आपका रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट सिस्टम जो आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है हिमाचल प्रदेश के इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेजरी का और जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उस सिस्टम को मेंटेन किया जाएगा आपका वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत। जो नेशन का जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत जो है वो आपका जितना भी ट्रेजरी और लैंड रिकॉर्ड्स है उसको इंटीग्रेट करके जो डाला जाएगा। ठीक है, और हर एक जिले में जो है हिमाचल प्रदेश के ये सिस्टम जो है लागू किया जाएगा। अब याद रखें लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है डेवलप किया जाएगा आपका किन्नौर में। ठीक है, और ये किसकी मदद से होगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से जो ये होगा। ठीक है, लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा आपका किन्नौर में। अब एक और स्कीम है आपदा मित्र स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे 1500 सामुदायिक स्वयं सेवक को जो है ट्रेंड करेगी आपदा मित्र स्कीम के तहत, याद रखना है। अब देखो दो जो यहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो रेंज हेडक्वार्टर्स में जो आपके धर्मशाला और मंडी में जो है वहां पे खोले जाएंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि, यहाँ पे ये स्कीम उनके लिए चलाई गई है जो इमरजेंसी के समय पे मीज़ा एक्ट के तहत, डीआईआर के तहत या सीआरपीसी के तहत जो किसी पॉलिटिकल और सोशल रीजंस के वजह से प्रिजन में है या पुलिस स्टेशन में है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ पे सम्मान राशि जो दी जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो कल्चरल पॉलिसी लेकर आएगी 2021 वाली, उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम उसको 2021 की जो कल्चरल पॉलिसी जो बनाई है उसको जो है हम जल्द से जल्द लागू कर देंगे या फिर लागू कर दी होगी उन्होंने। ठीक है, इसको याद रखना है। अब याद रखो लता मंगेशकर म्यूजिक कॉलेज जो स्टार्ट किया जाएगा, लता मंगेशकर म्यूजिक कॉलेज जो स्टार्ट किया जाएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है। और लता मंगेशकर जो है सम्मान समृद्धि जो आपका समृद्धि राज्य सम्मान जो है आपका लता मंगेशकर जी सम्मान वो स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी को समर्पित किया गया है। और जितने भी हिमाचल के फोक सिंगर्स होंगे उनको वो प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो लता मंगेशकर जो समृद्धि राज्य सम्मान है वो हर साल दिया जाएगा फोक सिंगिंग के क्षेत्र में। अब याद रखें कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ मल्टीपर्पज कल्चरल सेंटर एट कुल्लू विद एन आउटले ऑफ अराउंड 20 करोड़। देखो यहाँ पे बोला गया है मल्टीपर्पज कल्चरल सेंटर 20 करोड़ की लागत से कुल्लू में जो सेटअप किया जाएगा। उसी तरह से कल्चरल सेंटर आपका जो ऊना में जो सेटअप किया जा चुका है। शिमला सोलन में जो आपका सेटअप करने की जो प्रक्रिया चल रही है, अभी कुछ दिनों में सेटअप हो जाएगा वो भी। ठीक है, इसको याद रखना है। और भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान, ठीक है, भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान स्टेट गवर्नमेंट और जो कल्चरल मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो इसको सेटअप करने वाली है 100 करोड़ की मदद से। कहाँ पर, ताबो में, जो कि आपका स्पीति रीजन में है, लाहौल स्पीति में है। ठीक है, तो भारतीय बौद्ध दर्शन संस्थान आपका जो 100 करोड़ की मदद से ताबो स्पीति में जो आपका सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से। तो ये थे आपके जो 4th लेक्चर बजट का। बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे इसका जो PDF मिल जाएगा। और ये नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे नोट्स ये, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।